नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने जिस प्रकार हमारे पिछली वीडियो को प्यार और दुलार दिया था, ठीक उसी प्रकार इस वीडियो पर ही प्यार दुलार बनाए रखिएगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके प्यार और दुलार से हम यह नए प्रश्नों को शुरू करने जा रहे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्टल का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन 1 है भारत नेट, ऑप्शन 2 है भारत पोल, ऑप्शन 3 है क्राइम लिंक और ऑप्शन 4 है इंटरपोल इंडिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत पोल। हमारा अगला प्रश्न है भारत द्वारा हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उल्लिखित प्रमुख सिद्धांतों में से एक क्या है। ऑप्शन 1 है छोटे व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ऑप्शन 2 है लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास और महत्वपूर्ण कच्चे माल को सुरक्षित रखना। और ऑप्शन 3 है कच्चे माल के द्वारा गैर बाजार अर्थशास्त्रों पर निर्भरता बढ़ाना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन 1 नीचे है लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास और महत्वपूर्ण कच्चे माल को सुरक्षित करना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है। हमारा ऑप्शन 1 है प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण का सशक्तिकरण करना। ऑप्शन 2 है विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीली ग्रामीण भारत का निर्माण करना। ऑप्शन 3 है सहकारिता के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन करना। और ऑप्शन 4 है ग्रामीण विकास के लिए सतत कृषि। हमारा राइट आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2, विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। अगला प्रश्न है किस मिशन के तहत मैटी अर्धचालक कौशल विकास के लिए आईआईटी के साथ सहयोग कर रहा है। ऑप्शन 1 है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन 2 है डिजाइन लिंक्ड एक्सेस इंसेंटिव योजना और ऑप्शन 3 है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और ऑप्शन 4 है संशोधित अर्धचालक और डिस्प्ले फैब कार्यक्रम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन। अगला प्रश्न है कौन सा बैंक हर घर लखपति आरडी योजना प्रदान करता है जो लचीली अवधि के साथ 1 लाख रुपए या इसके गुणकों को जमा करने में मदद करता है। ऑप्शन 1 है आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन 2 है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन 3 है एक्सिस बैंक, ऑप्शन 4 है भारतीय स्टेट बैंक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का विकास क्या है। ऑप्शन ए है विंग्स ऑफ इनोवेशन, ऑप्शन 2 है द स्काई इज द लिमिट, ऑप्शन 3 है एडवांसिंग आत्मनिर्भर एरोस्पेस फॉर ऑल और ऑप्शन 4 है द रनवे टू ए विलियम्स अपॉर्चुनिटीज। हमारा राइट आंसर हो जाता है द रनवे
टू ए विलियम्स अपॉर्चुनिटी। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन तो नीचे दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 15वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? ऑप्शन एक है टिकाऊ भविष्य भूमि का निर्माण, वैश्विक प्रगति के लिए नवाचार। ऑप्शन 3 है समृद्धि के लिए साझेदारी। ऑप्शन 4 है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अगला प्रश्न है, किसने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASICI चिप के विकास के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOTS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन एक है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और रुड़की, यानी कि ITI दिल्ली और ITI रुड़की। ऑप्शन दो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI मंडी और ITI जम्मू। ऑप्शन 3 है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI मद्रास और ITI हैदराबाद। ऑप्शन 4 है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर और IIT खड़गपुर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा IIT मंडी और IIT जम्मू। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन एक है कस्टम ने पारंपरिक और नए साझेदारी को उद्देश्यपूर्ण तरीके से शामिल किया। ऑप्शन 2 है स्थापित व्यापार साझेदारों के साथ सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा देना। और ऑप्शन 3 है नए साझेदारों के साथ सहयोग करके तकनीकी प्रगति। अगला ऑप्शन है सीमा शुल्क विभाग दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतर रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीमा शुल्क विभाग दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है 1 मुंबई, ऑप्शन 2 है बेंगलुरु, ऑप्शन 3 है नई दिल्ली। हमारा राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस राज्य ने RS 38,750 करोड़ रुपए मतलब मूल्य दिया है 38,750 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। हमारा राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 तक सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 है द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 है तृतीय, ऑप्शन 4 है चतुर्थ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। अगला प्रश्न है, पीयूष गोयल ने किस मंच पर भारत क्लीनिटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी क्षेत्रों को बढ़ावा देना और भारत को स्वच्छ ऊर्जा
विनिर्माण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना। ऑप्शन एक है भारत सस्टेनेबिलिटी समिट, भारत क्लाइमेट फोरम 2025। ऑप्शन नंबर 3 है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी फोरम और ऑप्शन नंबर 4 है ग्लोबल ग्रीन एनर्जी समिट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत क्लाइमेट फोरम 2025, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हाल ही में निधन हुए वयोवृद्ध परमाणु वैज्ञानिक राज गोपाला चिदम्बरम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है उन्होंने 1975 और 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर 2 है उन्होंने इसरो के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने 1975 और 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है IMD के 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम किसने लॉन्च किया। ऑप्शन 1 है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन 3 है अमित शाह, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 है राजीव बंसल को, ऑप्शन 2 है अनिल कुमार जैन को, ऑप्शन 3 है आशुतोष अग्निहोत्री को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आशुतोष अग्निहोत्री को। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 10 राज्यों में लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर में 700 करोड़ की लागत से 56 वाटरशेड विकास परिषद को किस योजना के तहत मंजूरी दी है। ऑप्शन 1 है मनरेगा, ऑप्शन 2 है राष्ट्रीय जल मिशन, ऑप्शन 3 है जल स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, ऑप्शन 4 है PMKSYWDC। हमारा राइट आंसर हो जाएगा PMKSYWDC 2.0। अगला प्रश्न है किस IIT ने बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय इंजीनियरिंग में अनुसंधानों को आगे बढ़ने के लिए एशिया के सबसे बड़े शैलो बेसिन का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर 1 है IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 3 है IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर 4 है IIT मद्रास। हमारा राइट आंसर है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना उत्सव च्योंगरा पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए किस देश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है भूटान, ऑप्शन 3 पाकिस्तान, ऑप्शन 4 है नेपाल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है भारत किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राज्य बना जो खुफिया निगरानी और टोही पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 1 है यूरोड्रोन, ऑप्शन 2 है ग्लोबल हॉक, ऑप्शन 3 है स्काई शील्ड और ऑप्शन 4 है नाटो निगरानी कार्यक्रम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरोड्रोन, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक
FI 2025 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया? ऑप्शन 1 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 है उड़ीसा, ऑप्शन 3 है गोवा, ऑप्शन 4 है झारखंड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सोमाली समुद्री डाकुओं से अगला प्रश्न है, सोमाली समुद्री डाकुओं से अपहृत जहाज रुएन को बचाने में अपनी भूमिका के लिए वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया था, जहां उन्होंने अरब सागर में समुद्री कमांडो के सटीक हवाई दाव को सुनिश्चित करने के लिए 10 घंटे के उच्च जोखिम वाले मिशन पर C-17 विमान का संचालन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है बिग कमांडर अक्षय सक्सेना, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रुप कैप्टन राजेश कुमार, ऑप्शन नंबर 3 है स्क्वाड्रन लीडर अरविंद वर्मा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिग कमांडर अक्षय सक्सेना। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारतीय सेना की दोही क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई उन्नति युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? क्वेश्चन है कि उन्नत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है अभय, ऑप्शन नंबर 2 है संजय, ऑप्शन नंबर 3 है वज्र और ऑप्शन नंबर 4 है सतर्क। हमारा राइट आंसर हो जाएगा संजय। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान द्वारा घोषित 2025 के समुदाय वर्ष पहल का नारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है साथ मिलकर हम कर सकते हैं, ऑप्शन 2 है एकजुट हम खड़े हैं, ऑप्शन 3 है हाथ से हाथ मिलाकर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाथ से हाथ मिलाकर। अगला प्रश्न है, वैश्विक एआई नवाचार शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी कहाँ भाग लेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है बर्लिन और जर्मनी, ऑप्शन नंबर 2 है पेरिस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 है टोक्यो और जापान, ऑप्शन नंबर 4 है न्यूयॉर्क एंड USA। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेरिस और फ्रांस। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ आरंभ किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है हरिद्वार, ऑप्शन 2 है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर 3 है उज्जैन, ऑप्शन नंबर 4 है नासिक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप में निर्मित विध्वंसपोत INS मुंबई के भी भाग लेने वाले एक्सरसाइज ला पेरिस के चौथे संस्करण में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और UK। ऑप्शन नंबर 2 है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, UK, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा। हमारा राइट ऑप्शन है 2, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, UK, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा उपग्रह SDX-01 और SDX-02 को सफलतापूर्वक डॉक करने के लिए उपयोग किए गए
उपयोग किए गए स्वदेशी रूप से विकसित डॉकिंग सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय डॉकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 है PSLV डॉकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 है गगनयान डॉकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रयान डॉकिंग सिस्टम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय डॉकिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, क्राफ्ट्स-1 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में काले चने के बीजों को सफलतापूर्वक किस अंतरिक्ष संस्था ने अंकुरण किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्राफ्ट-1 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में काले चने के बीजों को सफलतापूर्वक किस अंतरिक्ष संस्था ने अंकुरित किया है? ऑप्शन नंबर 1 है नासा ने। ऑप्शन नंबर 2 है ESA ऐसा। और ऑप्शन नंबर 3 है रोसकोसमॉस। और ऑप्शन नंबर 4 है इसरो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसरो। अगला प्रश्न है, कौन से देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में 2 साल के कार्यकाल के लिए जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है डेनमार्क, जापान, ग्रीस और सोमालिया। ऑप्शन नंबर 2 है जापान, जर्मनी, भारत, ग्रीस और पनामा। ऑप्शन नंबर 3 है डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस, भारत, पनामा। ऑप्शन नंबर 4 है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। हेलो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने हमें प्यार सपोर्ट किया है और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मौका मिल सके। अगर लाइक शेयर नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, व्यू आता ही नहीं है तो मन ही नहीं करता है बनाने का। आप लोग के प्यार दुलार से मैं ये अपना वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब लॉन्च ही समझिए। चलिए, इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।